हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया है उसका टेस्ट नंबर 16 लाए हैं, उसका डिस्कशन लाए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें ऑप्शन है राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ, जो कि सही है। विजय पेय यज्ञ, जो कि राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ये गलत है। इसका आंसर ये बी हो जाएगा। ये राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, इसको हम लोग कहते थे अश्वमेध यज्ञ। विजय पे यज्ञ में क्या होता था? तो इसमें होता था राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। सोत्रामणि यज्ञ, यज्ञ में पशु और सूरा का आहुति दिया जाता है, ये भी सही है। फिर आगिन श्रेष्ठ में यज्ञ पापों को क्षय और स्वर्ग ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंध्र सतवाहन शासकों के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये चित्र बना हुआ था यज्ञ श्री सितकर्णी, इसका हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता था? तो सकारी के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। ये सकारी की उपाधि उन्होंने शकों के विजय के रूप में जब विजेता प्राप्त की थी, उसके बाद ये अपने धारण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्तिनी पूजा या कल्याणी पूजा का प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर चेर। चेर शासक ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अलम सुदी भारत आया था? तो ये अलम सुदी भारत इंद्र तृतीय के काल में आया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये गाजी की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी, ये मंगोल आक्रमण के विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? तो दक्कन का नीरो हुमायूं शाह को कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति में प्रभावित था? तो ये आपको ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। अगला है, पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था, यह स्थापना 1934 में हुआ था। तो देखते हैं इरविन के कार्यकाल कितना था। इरविन का 1926 से 31, फिर वेलिंगटन के हो जाएगा 1931 से 36, 1936 से 43 आपका हो जाएगा लिनलिथिगो का। तो इसमें 1934 किसके कार्यकाल में आया? तो ये वेलिंगटन के काल में, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेज द्वारा 50,000 इनाम घोषित था? ऑप्शन है प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, गाठमांडला, जबलपुर। तो इसका आंसर अयोध्या हो जाएगा। 1857 के क्रांति में अयोध्या, जो कि फैजाबाद है, में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज ने इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ये मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो है ये आपको 1924 में चलाया गया था, बंगाल के मंदिरों के में भ्रष्ट के विरुद्ध चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, जिसमें पीटर मारित्सबर्ग में उनको रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें यह बताना है कि समाचार पत्र दिया और संपादक दिया है, कौन सा गलत है? तो कवि वचन सुधा के एम पणिकर, जो कि पहला ही ये ऑप्शन गलत है। तो इस कवि वचन सुधा का रचयिता कौन किसने रचना किया था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हरिश्चंद्र मैगनीज, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी सही है। हिंदुस्तान स्टैंड सच्चिदानंद सिन्हा सही है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, सासोर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। ये सासोर कांगड़ी पर्वत स्थल भारत में अवस्थित है, जो कि भारत के लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, फिर तीसरा कर्नाटक, चौथा कर्नाटक, पांचवा तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है मालना के घाटी को। अगला है, टीकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टीकरपारा बांध परियोजना जो है वो महानदी पर अवस्थित है। पीट और जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है, ये सही है। ये अम्लीय स्वभाव का होता है तथा फेरस आयरन होने से प्राय इसका रंग नीला होता है। दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलियार, ईसापुर और कांसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो इसमें समानता आपको हाल में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप नहीं है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं है, जल भंडारण, जो कि ये जल भंडारण के लिए तीनों विख्यात है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, कपास और तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू आपको खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना आपको 1954 में की गई थी, जो कि किसके निर्देशक में? डॉक्टर हेमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता सही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हैदराबाद में क्या है? तो यहाँ कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 किस नदी पर है? तो ये आपको मांडवी नदी पे था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको 8.6% है, इसका आंसर डी हो जाएगा। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वाल्मीकि जो जनजाति है वो कर्नाटक में निवास करती है। नोगरवाइल झेम अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये आपको मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ से है। अगला है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो ये आपको विशेषता है कैबिनेट मिशन 1946 का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह आपको ग्रहण किया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है, यह आपको मौलिक अधिकार के माध्यम से किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 340, 356। तो इसका आंसर 356 हो जाएगा, 356 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार में नहीं किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं किया गया, समता का अधिकार। तो इसका आंसर समता का अधिकार हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है? तो मूल संविधान में नहीं क्या था? तो ग्राम पंचायतों का गठन था, गोवध निषेध भी था, समान नागरिकता सहायता भी था, मुक्त कानूनी सलाह ये नहीं था। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती? तो यह आपको राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 202 में। तो इसका आंसर 202 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता का विस्तारित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय में रीट अधिकारी का विस्तारित कहाँ किया जा सकता है? तो सदन में किया जा संसद में किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? सबसे पहले विपक्ष के नेता श्यामानंद मिश्र थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है? तो मंत्री के व्यवहार का निंदा करना, यही उद्देश्य है।
बाकी मंत्री के विशेष सुविधा प्रदान करना उद्देश्य नहीं है। मंत्रियों की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडवी नदी किस विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई थी आपको 2010 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अनुसूची के अधीन नहीं आता है? ये इसके अधीन असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मणिपुर नहीं आता है। पेशा PESA पेशा अधिनियम पारित किया गया था, तो यह अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया था? तो यह आपको 65वां में किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप कबड्डी से है। अगला है, विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो विसर्जन की रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसमें अर्थ है, देखते हैं क्या है, बाह्य ऋण का बढ़ना, आयात प्रतिस्पादन के कार्यक्रम में त्याग देना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, तो ये आपको बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, इसका कार्य है मुद्रा योजना करना, कार्य है भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण करना, ये भी कार्य है, और निर्यात का क्रेताओं का ऋण देना, ये इसका कार्य नहीं है, ये आपको व्यापारिक बैंकों का कार्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प असत्य है? इसमें देखना है कौन से विकल्प असत्य हैं। तो महानिदेशक यूनेस्को रेबका ग्रीन्सपेन, ये पहला ही गलत है। इसके यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आपको आर्दे ओंजलेव, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, वो हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य में हरमल मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह आपको प्रदान किया गया गोवा को। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया है वो नागालैंड में मनाया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। अगला है, स्विट्जरलैंड फेडरेशन शिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपको नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला है, 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ संपन्न। अगला है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो ये आपको गुजरात को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपको भारत को 132वां स्थान मिला है। हाल ही में भारत में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, इसे किस जानवर के आंख में रखा गया था? तो ये आपको रखा गया था खरगोश के आंख में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ठोस ईंधन वाले रॉकेट GHAEM 100 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आपको ईरान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये स्पेसएक्स लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, ये आपको स्वाति सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम आपको वेस्ट टू वेल्थ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वेग को 2 गुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? तो यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यक्षता है? तो आपको सबसे ज़्यादा प्रत्यक्षता किस में होता है? तो रबड़ में नहीं होता है, गीली मिट्टी में नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, आपको स्टील में होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो आपको इसकी माप पूर्ण विकसित तापमानी द्वारा किया जाता है, यही आंसर इसका सही है। बाकी ताप युग्म तापमापी से नहीं किया जाता है, प्लेटिनम प्रतिरोध नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन गैस तापमापी से नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों में दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है,
तो कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर करने के लिए आपको अल्ट्रासोनिक तरंग को यूज किया जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों में विभाजन कहलाता है। तो ये जो विभाजन करता है कौन करता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक कितनी होती है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक जो होता है वो अनंत होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, लोहा नहीं है, ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायोड यह वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, जो कि सही है, दिशा को प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर द्वारा आपको स्वतः विकिरण नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण नहीं होता है, उत्पत्ति विकिरण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो एलईडी का आविष्कार निक होलोनायक ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसमें बने पात्र में रखना चाहिए। ऑप्शन है पीबी, इस्पात, एफई, एल। तो इसको इस्पात में रखना चाहिए, बी हो जाएगा। इथिलीन अणु की आकृति होती है, एक रेखिक होती है, नहीं होती है, चतुष्फलक नहीं होती है, अष्टफलिक नहीं होती है। तो ये समतल त्रिकोणीय होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का खून का पीएच होता है। तो ये होता है कम क्षारीय होता है। कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सक्रिय ऊर्जा, उसमें जो बदलता है उसको सक्रिय ऊर्जा होता है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। तो इसको इसके हाइड्रोजन उत्तयन कम मात्रा में होता है इसलिए नहीं, इसका मुख्य घटक इथेन गैस होता है ये भी नहीं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो ये आपको हाइड्रोजन को अवस्थित नहीं किया, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम पानी के शोधक में उपयोगी है क्योंकि यह एक कोलाइडी विलयन के अपेक्षित करती है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिथार्ज किस धातु का अयस्क है। तो लिथार्ज आपको लेड का अयस्क है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको पीले फास्फोरस जल में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। कार्बनिक यौगिक दिया है और सामान्य सूत्र दिया है। तो पहला देखिए क्या है, एल्केलाइन हेलाइड CnH2n+1 एक सही है, कीटोन CnH2nO सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+3O जो कि गलत है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का होता क्या है, तो CnH2n+2O होता है। यहाँ ईथर ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग्य है। तो सिस्टर्नी आपको गोल्गी का ये गोल्जी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। तो यह आपको पाया जाता है अस्थायी ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है। तो ये नील हरित शैवाल नाम से तो पता चलता है कि शैवाल है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, तो जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। तो आप उसको एकाइनोडर्मेटा के जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो ये पॉलीसेकेराइड माल्टोज नहीं है, इसमें माल्टोज हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र क्रिया में क्या होता है, तो वायवीय श्वसन में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है। तो यह आपको यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर को कहते हैं, पेस मेकर को हम लोग क्या कहते हैं, SA नोड भी कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन हैं। तो इथिलीन नहीं है, एब्सिसिक एसिड नहीं है, जिबरेलिन नहीं है, ऑक्सीजन ये हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। तो यह आपको पदार्थ कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे फिर मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप डायरेक्ट आंसर बोल दे रहे हैं। अगर इसका आपको क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए तो बोलिएगा, अलग से हम इसको सॉल्यूशन करा देंगे, नहीं तो ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो गया। देखिए 96 का आपको हो जाएगा बी नंबर, 97 का आपको ए नंबर हो जाएगा, 98 का आपको डी नंबर हो जाएगा, 99 का आपको सी नंबर हो जाएगा,
और 100 को C नंबर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। इस ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।